नमस्कार किसान साथियों। आज इस वीडियो में एक ऐसी दवाई के बारे में आपको बताने वाला हूं जो काफ़ी असरदार है और काफ़ी डिमांड में रहती है। यह दवाई का आपकी फसलों में कीटों का बहुत अटैक होता है या आप इल्ली सुंडी फल छेदक से परेशान और कोई दवाई काम भी नहीं आ रही है तो ये दवाई आपको डालने से 110% रिजल्ट आता ही आता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इंडोक्साकार्ब 14.5% इसी फॉर्मुलेशन दवाई के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसे हम कब दे सकते हैं, कब दे नहीं सकते, इसकी डोज क्या रहती है, कौन कौन के कीटों को से ये नियंत्रित करते हैं, इसकी रिजल्ट टाइम कितने दिन है, इसकी मार्केट में प्राइस क्या रहती है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं तोसन और आप देख रहे हैं साहू एग्रीकल्चर। तो चलिए बिना देर के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंडोक्साकार्ब एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है और इसकी जो मात्रा है 14.5 एससी फॉर्मुलेशन में आता है यह दवाई। अब ये दवाई है, मैं डायरेक्ट टेक्निकल को ही बता रहा हूँ, पर हर अलग अलग कंपनी व्यापारिक नाम कुछ भी हो सकता है, पर आपको क्या मुख्य में जाना है टेक्निकल में, जो कि है इंडोक्साकार्ब 14.5% इसी फॉर्मुलेशन में मिलता है इंडोक्साकार्ब। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कीटों को नियंत्रित करते हैं। तो ये इल्ली हो गया, सूंडी हो गया, हमारे जितने फल छेदक हो गए, जैसे धान में लग जाए तना छेदक, बैगन की जो कीट लगते हैं उसमें, टमाटर की जो फल छेदक है उसमें भी काम करते हैं। ये जितने सूंडी और इल्लियाँ होती है उन्हीं को ही कंट्रोल करते हैं इंडोक्साकार्ब। अब जैसे हमने इसे स्प्रे किया तो इसका काम कैसा करता है, तो देखो, जैसे कीटों के ऊपर पड़ जाता है उसके पेट में अंदर चला जाता है और जो उसका नर्वस सिस्टम है बंद हो जाता है, यानी कि उसका जो पेट अंदर फट जाता है, मूल लकवाग्रस्त भी हो जाता है और वो सब होने के कारण कीटों की 1 से 2 दिन में उसकी मौत हो जाती है। पर इसमें कॉन्टैक्ट है, यह सिस्टम में जाकर काम नहीं करता, जो इसे संपर्क में आए वही कीट ही मरेगा इंडोक्साकार्ब के। तो आप समझ गए हैं इंडोक्साकार्ब काम इल्लियों और सूंडियों के लिए है, बाकी और कोई ये काम नहीं करेगा, थ्रिप्स को ये कंट्रोल नहीं करेगा। ये सिर्फ इल्लियों और सूंडियों के लिए दवाई है इंडोक्साकार्ब। 110% काम आता है, बहुत महंगी दवाई भी है दोस्तों, ये भी बता देता हूँ। अब बात करते हैं इसकी डोज क्या रहती है। तो 1 लीटर में आप 1 ml देना है, मतलब 20 लीटर का पंप है तो आप 20 लीटर दीजिएगा, 15 लीटर का पंप है तो आप 15 ml दीजिएगा। यदि आप छोटे छोटे फूल ऐसे जब गार्डनिंग करते हैं तो आप 1 ml दीजिएगा 1 लीटर में, इसका डोज रहता है। और कोई कीटनाशक के साथ और कोई फंगीसाइड के हम स्प्रे कर सकते हैं क्या, तो ये भी अब मैं क्लियर कर देता हूँ कि इससे आप और कोई कीटनाशक किसी के साथ स्प्रे ना करें, सिंगल ही बहुत काफ़ी। फंगीसाइड के साथ स्प्रे ना करें। यदि आपका मन है स्प्रे करना ही है तो आप एक डिस्पोजल लीजिएगा, उसमें एक्सपेरिमेंट कर लिए, दोनों दवाई को मिक्स कर लिए। यदि दूध की तरह फटता है तो आप उसे नहीं डाल सकते, नहीं फटता तो आप उसे डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसे हमें कौन सी स्टेज में हमें इसे स्प्रे करना चाहिए। तो आप किसी भी अवस्था में इसे स्प्रे कर सकते हैं। यदि पौधे वनस्पतिक अवस्था में है तो अभी आप स्प्रे कर सकते हैं, यदि फल फूल की अवस्था में तो अभी हम इसे स्प्रे कर सकते हैं, यदि हम अपनी फसल की तोड़ाई भी कर रहे हैं तब फिर भी स्प्रे कर सकते हैं। तो ये आपको समझ आएगा कि स्प्रे कब करना। आप किसी भी स्टेज में बेझिझक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंडोक्साकार्ब का। अब बात करते हैं इसकी मार्केट में प्राइस क्या रहते हैं। हर कंपनी अलग अपने हिसाब से ब्रांडिंग करती है और उस हिसाब से मार्केट में प्राइस जो है लॉन्च करते हैं। तो एक अनुमानित रेट ही बता रहा हूँ, फिक्स नहीं है। ये आपको पड़ेगा 100 ml का 300 से लेकर 350 रुपये तक मिलते हैं। और लीटर मैंने कभी ख़रीदा नहीं थी, इसे लीटर का नॉलेज नहीं है, लीटर के बारे में नहीं बता रहा हूँ। 100 ml का 300 से लेकर 350 रुपये प्राइस इसका पड़ता है। और देखो, ये बहुत घातक भी दवाई है, इतना असरदार है कि पूछो मत। अब इसकी रिजल्ट टाइम बात कर लें तो अब जैसे हमने स्प्रे किया तो 15 से 20 दिन तक बेझिझक इसका जो रिजल्ट है वो देखने को हमें मिलता है। यदि मौसम ख़राब हो जाए तो कह नहीं सकते, सब भी मौसम के ऊपर भी है, पर आप
नज़र आपको घुमाते रहिएगा फसल में। हो सकता है कभी लग भी जाए तो आपको इसे मतलब लगे भी नहीं है और आप इसे स्प्रे कर सकते हैं, प्रिवेंटिव भी कर सकते हैं तो अच्छा है। इससे क्या होगा, इल्लियाँ आएगी नहीं तो हमारी फसल को नुकसान करेगी नहीं, तो हमें एक फ़ायदा भी होता है। यदि बीमारी लगेगा ही और हम स्प्रे करेंगे तो देखो हमारा फसल जो है वो तो नुकसान जो होना हो जाएगा। यदि हम एडवांस में से स्प्रे लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी फसल जो कमज़ोर होगा, जो नुकसान होगा वो नहीं होगा। तो आप इसे लगा नहीं है फिर भी आप इसे स्प्रे कर सकते हैं अपने शेड्यूल के हिसाब से। तो ये थी दोस्तों इंडोक्सा कार्ब के बारे में कुछ जानकारी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नए जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।